नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन में क्या बड़ी गलतियाँ की थी। तो इससे पहले पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। तो आइए हम सारी जानकारी इस वीडियो में देते हैं आपको। भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष माना जाता है। उनके जीवन से कई सीखें मिलती हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई कर्तव्य का पालन किया है। उन्होंने अपने माता पिता, पत्नी, भाइयों और राज्य का पालन पोषण किया। उन्होंने शत्रु का भी मान रखा। उन्होंने देश के सभी आदिवासियों को, दलितों को संगठित किया और उन्हें जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनसे आश्रम को, राक्षसों को, दैत्यों को आतंक से बचाया। उन्होंने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधा। उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। उन्होंने भारत पर भ्रमण कर भारतीय आदिवासी, जनजाति, पहाड़ी और समुद्र लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। उन्होंने अपने धर्म और राज्य की हमेशा रक्षा की। उन्होंने विध मृत्युओं से पृथ्वी को मुक्त कराया और उसमें धर्म। माता सीता को त्यागना प्रभु श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी गलती मानी जा सकती है। यह घटना रामायण में उनके वनवास के समय हुई थी। एक व्यक्ति ने सीता माता को भ्रमित करके अयोध्या छोड़ने की भ्रांति दी थी और उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम ने यह जानकर कि माता सीता को अयोध्या से अलग कर दिया गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। भगवान राम ने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलकर राज किया। उन्होंने अपने जीवन को गीता के उपदेशों की तरह बनाकर लोगों को दिखाया। उन्होंने वन में सादगी भरा जीवन जिया। उन्होंने शत्रु का भी मान रखा सिखाया। वे एक वचनी थे। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही महिला से प्रेम किया और विवाह किया। उन्होंने अपने भाइयों का बहुत सम्मान किया। उन्होंने अपने जीवन में एक पुत्र, एक पत्नी, एक भाई, एक मित्र, एक शिष्य, एक योद्धा और एक राजा की जिम्मेदारी निभाई। भारत में प्रचलित है कि प्रभु श्री राम ने जैसा जीवन जिया वैसा जिए और भगवान श्री कृष्ण जो कहा उसे माने, अर्थात कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के जैसा जीवन नहीं जी सकता, लेकिन प्रभु श्री राम के जैसा जीवन जी सकता है। प्रभु श्री राम ने गीता नहीं कही, बल्कि उन्होंने खुद के जीवन को ही गीता के उपदेश की तरह बनाकर लोगों को दिखाया। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्या का जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते थे तो 3 लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे। वहीं भूमि पर सोते, रोज कंद मूल लाकर खाते और प्रतिदिन साधना करते रहते थे। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और वाड़ से वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। कोई सोच सकता था कि उस काल में कितने भयानक जंगल हुआ करते थे और साथ ही उन जंगलों में भयानक हिंसक पशुओं के साथ ही हिंसक जंगली मानव भी हुआ करते थे। तो आओ जानते हैं प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन की 10 खास बातें। नंबर 1, एक वचनी। प्रभु श्री राम एक वचनी है, अर्थात वह जिसे भी कोई वचन दे देते या कोई संकल्प ले लेते थे तो उसे पूरा करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते थे। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। नंबर 2, एक पत्नी। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही महिला से प्रेम किया और विवाह किया। उन्होंने कभी भी दूसरी महिला के बारे में सोचा तक नहीं। माता सीता से वे अपार प्रेम करते थे और उनके बगैर एक पल भी रह नहीं सकते थे। जब सीता हरण हुआ तो वे वन वन उनकी खोज में रोते हुए भटकते रहे और जब माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रहने चली गई तब श्री राम ने भी महलों का सुख छोड़कर भूमि पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। नंबर 3, शाकाहार। राम ने अपने पिता को वचन दिया था, चतुर्दश की वर्षाणी वैशामी के बीजने बने, मधु मूल फले जीवन हितवा मुनिवद अभिशापम। वाल्मीकि रामायण में अर्थात में सौम्य वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंद मूल, फल और शहद पर जीवन व्यतीत करूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वो मांसाहारी थे, बल्कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि वन में अन्न की कमी होने के कारण परिस्थितियां अनुसार व्यक्ति को मांसाहार को भी अपनाना पड़ता है।
श्री राम कंदमूल के लिए जंगलों में जाते थे तो ऐसा भी कई मौके आते थे जबकि कंदमूल नहीं मिलते थे। ऐसे में उन्हें जो बचा है उसी में गुजारा करना होता था। परदेश में, जंगल में, मरुस्थल या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता है। कहते हैं कि जंगल में रहकर लक्ष्मण तो अधिकतर दिन उपवास में ही रहते थे। जंगल में रहकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने कभी भी तामसिक या राजसिक भोजन को ग्रहण नहीं किया। सभी जानते हैं कि एक दिन रात उन्हें सबरी के बैर खाकर ही गुजारी थी। सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान अशोक वाटिका में देवी सीता को मिलते हैं तब राम की खुशहाली बताते हैं कि वे कैसे हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनका दिन क्रम क्या है, सबका वर्णन करते हुए अर्थात राम ने कभी मां सेवा नहीं किया, न ही उन्होंने मदिरा का पान किया है। हे देवी, वे हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए गए कंद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अयोध्या कांड में निम्नलिखित श्लोक निहित है जिसका कथन भोजन का प्रबंध करने के पश्चात लक्ष्मण ने किया था, अर्थात देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, यह काले छिल केवल गंज कंद को बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाले हैं, उसे पका दिया गया है। आप पहले प्रवीणता से देवताओं का यजन कीजिए क्योंकि उसमें आप अत्यंत कुशल हैं। नंबर 4, तपस्या या जीवन। प्रभु श्री राम ने जब वनवास धारण किया तब उन्होंने अपने सभी राजश्री वस्त्र त्याग दिए और तपस्वियों के वस्त्र धारण करके नंग पैर ही वे वन को निकल गए। रास्ते में उन्हें जो भी मिला वह खा लिया और सो गए। ऐसे कई अवसर आए जबकि वे राजाओं का भोजन कर सकते थे, क्योंकि वे जहाँ भी गुजरे वहाँ के राजा ने उन्हें निमंत्रण दिया और उनके लिए सभी तरह के बंदोबस्त करने का निवेदन भी किया। लेकिन प्रभु श्री राम ऋषि और मुनियों के आश्रम में ही तब तक रहे जब तक उन्होंने अपनी खुद की कोई पड़कुटिया अपने हाथों से न बना ली हो। नंबर 5, संयम और धैर्य। कठिन समय में प्रभु श्री राम ने हर जगह पर संयम, संकल्प, धैर्य, साहस और क्रम साधनों में जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में उन्होंने ही भी धैर्य और संयम नहीं खोया। कोई सा भी निर्णय उन्होंने क्रोध में नहीं लिया, जबकि लक्ष्मण जी हमेशा क्रोधित हो जाते थे। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके समाधान के बारे में सोचा, अपनी टीम से संवाद करके समाधान खोजा। श्री राम को शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली माना जाता है, परंतु उन्होंने कभी भी अनावश्यक रूप से या क्रोध में आकर अपने शस्त्र नहीं उठाए थे। हमेशा वह शास्त्र वचन की ही बातें करते थे। प्रभु श्री राम के समक्ष कई बार ऐसे मुश्किल हालात पैदा हुए जबकि संपूर्ण टीम में निराशा के भाव फैल गए थे, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लेकर समस्याओं के समाधान को ढूंढा और फिर उस समय कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने सीता का हरण से लेकर अहिरावण द्वारा खुद का हरण और लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने तक कई तरह के संकटों का सामना किया, लेकिन उनकी उत्साही टीम ने सभी संकटों पर विजय पाई। संकट उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े होते हैं जो उनका हल जानता है। सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा किया गया विरोध और संकट ही बनता है। नंबर 6, खुद के वैद्य। प्रभु श्री राम महल में रहते थे, लेकिन उन्होंने साधियों की तरह तप और ध्यान किया था। कंदमूल खाकर जीवन गुजारा। श्री राम ने और लक्ष्मण और सीता अपने 14 वर्ष के वनवास में पूरी तरह के सेहतमंद बने रहते थे। वन में वे खुद के वैद्य, खुद के ही उन्हें सभी तरह की जड़ी बूटियां का ज्ञान था और किस तरह सेहतमंद रखा जा सकता है इसके बारे में उनकी पूरी जानकारी थी। नंबर 7, योजनाओं भरा जीवन। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन जीने का हर कार्य एक बेहतर योजना के साथ संपन्न किया। उन्होंने पहले ऋषि मुनियों को भयमुक्त कर उनका समर्थन हासिल किया, सुग्रीव को राजा बनाया, तमिलनाडु के तट से श्रीलंका तट पर पुल बनवाना,
आसान कार्य नहीं था। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुल निर्माण करने का फैसला किया। दूसरी ओर रावण जैसा संपन्न, शक्तिशाली और घातक हथियारों से लैस व्यक्ति और उसकी सेना से लड़ना आसान नहीं था, लेकिन श्री राम के पास योजना थी। साथ ही उन्होंने अपने साथियों से भी कई तरह की योजनाओं पर वार्तालाप किया। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं भेज सकते हो। लक्ष्य तभी भेजा जा सकता है जबकि एक बेहतर योजना हो जिस पर टीम कार्य कर सकते हो। नंबर 8वां, सेवा और सहयोग। श्री राम ने अपने जीवन में कई सेवा कार्य किए। उन्होंने जहाँ ऋषियों को भयमुक्त किया, वहीं उन्होंने आदिवासियों और वनवासियों लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य भी किया। उन्होंने गरीब और पीड़ित लोगों की सहायता भी की। उन्होंने सुग्रीव और विभीषण जैसे लोगों को भी अभयदान किया। सबरी प्रबंध के वट प्रसंग और अहिला प्रसंग में हमें यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया था। नंबर 9वां, रिश्तों का सम्मान। प्रभु श्री राम ने माता सीता, भाई बहन के साथ ही सभी बंधु और बांधवों से प्यार किया और उनका सम्मान करते थे। उन्होंने अपने हर रिश्तों को पूरी शिद्दत के साथ निभाया। यही कारण था कि परिवार का हर सदस्य उनसे प्यार करता था और उनकी पीड़ा पर रो उठता था। नंबर 10वां, भगवान श्री राम को प्रिय। अपने भक्त प्रभु श्री राम ने अपने मित्र, भक्त और सहयोगी को हमेशा सहयोग किया और उनके मन की इच्छा को जानकर उनके वरदान भी किया। प्रभु श्री राम ने हनुमान और जामवंत को चिरकाल तक जीवित रहने के वरदान देकर कहा था कि मैं तुमसे द्वापर में मिलूंगा, और प्रभु ने अपना ये वचन भी निभाया था। आज भी श्री राम अपने भक्त को विशेष ध्यान करते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं वैसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।